स्टूडेंट्स 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और उसमें राइट एंगल कहां पे है? बी पे है। ये ट्राइंगल है, राइट एंगल जो है बी पे है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमें ये दो पार्ट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए बोला है, इसलिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैं ए जो है यहां लूंगा इसके सामने 90 के सामने। ए जब यहां पे होगा तो ये साइड जो है बेस बन जाएगी। ये आपका ए आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा? फिर सी आ जाएगा। ये बेस परपेंडिकुलर लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यूज भर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है। AB कितना हो गया? 24। BC कितना है? 7। AC निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC यूज PGT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस इसका आ गया 24, 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका आ गया 7, 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AC, AC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 576 में 49 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। 625 का रूट कितना होता है? आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, वो होता है 25। AC कितना आ गया? 25। हमें तीनों साइड्स पता चल गई इस ट्रायंगल की। देयरफॉर अगर तीनों साइड्स पता चल गई हैं तो हमें निकालना है साइन A और दूसरी चीज निकालनी है कॉस A। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने जब इंट्रोडक्शन कराई थी ट्रिग्नोमेट्री की उसमें मैंने आपको सभी फार्मूलेज बताए थे। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके लिए कितना हो गया? 7, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। कॉस के लिए बेस कितना है? 24, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट करने के लिए, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट करने के लिए ट्राइंगल फिर से बनाएंगे। ये एक राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री जो है बी पे ही लेना है आपने। अब सी बोला साइन सी कॉस सी, तो इस साइड को बेस बनाने के लिए हम यहां सी ले लेते हैं, यहां पे ए आ जाएगा ABC। अब देखिए जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। AB हमें गिवन दिया है 24, BC हमें गिवन दिया है 7, AC हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 25। तो ये आ गया। अब जो हमें पार्ट निकालने हैं, साइन C निकालना है और कॉस C निकालना है। साइन C का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस C का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 24, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। बेस कितना है? 7, 7 अपॉन 25। राइट ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्लियर होना चाहिए, फिर ये आपके लिए बहुत आसान है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके फार्मूलेज। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर फाइंड tan t माइनस कॉट r। हमें tan t माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। पहले हम tan और कॉट की वैल्यूज निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये जो डायग्राम हमें गिवन दी है, आप देखिए यहाँ पे ये 90 है, इसके सामने r है, तो इसमें से हम इस ट्राइंगल से हम क्या निकाल लेंगे? अगर हम इसको बेस मानते हैं, इसको बेस मानेंगे तो हमारा यहां से कॉट r की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर इसको बेस मानेंगे तो फिर हम यहां से tan p की वैल्यू निकाल सकेंगे। उसके लिए हम डायग्राम ही बदल लेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें से हम निकालते हैं। अब इस डायग्राम में हमें वैल्यूज भी दी हैं। यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR यूज PGT पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर, बेस कितना है इसका? QR प्लस परपेंडिकुलर 12 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दैट इज 13। QR स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो QR स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 प्लस का 144 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 144। QR स्क्वायर कितना हो गया आपका? 25। तो QR कितना आ जाएगा? स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो QR हमारा कितना आ गया? 5। अब इसमें से हम क्या करते हैं? कॉट R की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको कॉट का फार्मूला पता होना चाहिए, मैंने आपको बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद।
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये फार्मूले थे। तो कॉट का फार्मूला क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो कॉट आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/12। अब tan p निकालने के लिए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या फिर अगर आप इसी में से कर सको तो जब हम tan p निकालेंगे तो 90 के सामने ये p है, इस साइड को हमें जो है बेस मानना पड़ेगा। अगर आप इसी डायग्राम में कर लो तो ये अब आपका बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो उस केस में क्या बनेगा, tan p, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब p 90 के सामने यहां पे, तो ये साइड बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा इसका 5 और बेस कितना 12। फिर से बोल रहा हूं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कॉट tan p निकालने के लिए 90 के सामने जब जहां p है वो साइड जो है बेस बन जाएगी। तो यहां से आपका tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो इसलिए भी आ जाएगा 5/12। या फिर अगर आप दूसरे तरह से करना चाहो तो आप डायग्राम बदल लीजिए, क्यू तो आपका फिक्स है 90 है, अब आपको p चाहिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ भी इसको बेस माना जाए तो p यहाँ लिख लीजिए, p क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r। अब आप वैल्यू लिख लीजिए इसकी, आपको वैल्यू दी थी p क्यू 12 दी थी तो p क्यू 12 आ गई, p r 13 दी थी p r 13 आ गई, और क्यू आर आपने 5 निकाली, 5 निकाल लीजिए। अब ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, डायग्राम बदल लोगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12 सेम आ जाएगी। हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी थी और इन दोनों को माइनस भी करना था, देयरफॉर माइनस कीजिए, tan b माइनस कॉट r। tan b की वैल्यू है 5/12, कॉट r की वैल्यू भी है 5/12। सेम में से सेम माइनस हो तो क्या आ जाता है आपका 0। 5/12 में से 5/12 भी माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 0। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमें 90 का एंगल नहीं बताया कहां पे है, सपोज यहाँ पे 90 है, ये इसका नाम रख लेते हैं, a है तो a यहां ले लेंगे तभी 90 के सामने बेस बन जाएगा, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। अब साइन a हमें दिया है 3/4, साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4। परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका bc अपॉन हाइपोटेन्यूज ac इज इक्वल टू 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 3K, AC इज इक्वल टू 4K, 3K और ये 4K, वेयर K इज सम पॉजिटिव नंबर, वेयर K इज सम पॉजिटिव नंबर। अब हमने फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी जो थर्ड साइड है वो फाइंड करनी है। तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हमें निकालना है इसका AB प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3K इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 4K, उसका स्क्वायर। AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, K स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर, ये प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा -9। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे 7K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारा यहां से कितना आ गया 7K स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को राइट से ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी √7K स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिए, 7 का रूट अलग और K स्क्वायर का अलग, यह आ जाएगा √7, ये स्क्वायर रूट कट गया, ये आ जाएगा K, तो यह आ गया √7K। अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हम उसको फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर हमें क्वेश्चन में बोला था cos A निकालने के लिए और tan A निकालने के लिए। cos का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √7K अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4K, K और K कैंसिल किया जाएगा √7/4। और tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस 3K अपॉन बेस √7K, K और K कैंसिल 3/√7, ये इसका आंसर आ गया। वैसे डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, लेकिन यहां हमें सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला, हमें सिर्फ रेशियोज में निकालना है, cos और tan की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 साइड्स गिवन दी होंगी, थर्ड साइड आपने निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
90 के सामने एंगल जहां जो लोगे वो आपकी साइड बेस बन जाएगी, सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी, और जहां पे 90 का एंगल खड़ा है वो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।